हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक देखिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। एक वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने या सम्मुख, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ये कोण मिला के 180 डिग्री होता है। अब पढ़ते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है? चार बिंदुओं जिसमें से कोई तीन बिंदु संरेख ना हो को मिलाने वाले चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। चारों कोणों की माप 360 डिग्री होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीन कोणों का योगफल 285 डिग्री है तो चौथे कोण की माप क्या होगी? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योग कितना होता है? 360। और इसमें तीन कोणों का दिया है 285 डिग्री। फोर्थ नंबर का निकालना है तो यह जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। इन सब का दिया है आपको तीन कोणों का योग 285 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 360 में 285 डिग्री माइनस कर दीजिए तो यही आ जाएगा हमारा क्या? एंगल डी बराबर 75 डिग्री। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चक्रीय चतुर्भुज के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी न किसी ईयर में आए हैं सारे ही पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। एंगल कोण ACB कितना दिया है? 54 डिग्री तथा कोण BAC मतलब BAC कितना दिया है? 48 डिग्री। अब आपसे कहा गया है एंगल ADC निकालिए। एंगल ADC तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, एक ये त्रिभुज बना है, एक ये क्या बना है? त्रिभुज बना है। और त्रिभुज के दो कोणों का योग पता है, तीसरे का हम निकाल लेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसी से हम क्या करेंगे? एंगल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। एंगल BCA प्लस एंगल CBAC प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 52 दी है, इसकी वैल्यू 48 दी है। अब ABC निकाल लेंगे तो यही देखिए, प्लस करेंगे 180 में 100 माइनस करेंगे तो ABC मतलब ABC ये क्या आ गया आपका? 80 डिग्री। अब हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा। तो हम इसको निकाल सकते हैं ना, 180 में जो दिया है उसको माइनस कर दे क्योंकि सम्मुख कोण दोनों का योग क्या होता है? दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरह कर लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। 80 दिया है, एंगल ADC बराबर 180, एंगल ADC। अब देखिए 80 यहाँ प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, यही आंसर आ जाएगा एंगल ADC 100 डिग्री। यही हमारा आंसर आ जाए। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर इसको पढ़ के जाए। थर्ड क्वेश्चन है, ओ वृत्त का केंद्र है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ADC 140 डिग्री है तो BAC निकालना है, ज्ञात करना है। तो और मुझे हम लोग को क्या दिया है? मतलब एंगल D दिया है। हमको कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला।
और हमें पता है, देखिए जब ये निकालना है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया है 140 डिग्री और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम ये निकाल लेंगे ये वाला एंगल, इससे 180 में माइनस कर देंगे 140, आ जाएगा हमारा एंगल बी, यही आ जाएगा एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। 140 में 140 को 180 में माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा, ये हमारा 40 डिग्री। और हमें पता है ये देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए फिर ये जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये पता है हमको, ये पता है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों पता है, इसको माइनस करके हम ये वाला निकाल लेंगे, तो आ जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। 90 और 40 को प्लस करेंगे 130 आ जाएगा, 130 को माइनस करेंगे तो एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि आप सभी का एग्जाम कल है। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, दिया है यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल ए बराबर 55 डिग्री है तथा एंगल बी बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल सी और डी निकालना है। देखिए एंगल सी और डी निकालना है और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। जब ये 55 दिए, हमको 180 में इसको माइनस कर लेंगे, ये निकल आएगा, ये और ये भी 180 डिग्री होगा। अगर बी और बी में बी 60 डिग्री दिए, 180 में माइनस कर देंगे तो डी भी निकल आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ए दिया है 55 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा 125 डिग्री। आप उसी तरह देखिए बी दिया है, डी कैसे निकाल लेंगे, डी को 180 में माइनस कर देंगे तो डी बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का एक क्वेश्चन और है, ओ वृत्त का केंद्र और ए ओ बी व्यास है। देखिए ए ओ बी व्यास है, वृत्त पर बिंदु सी डी इस प्रकार है कि एंगल सी ए बी 30 डिग्री, एंगल ए बी सी 40 डिग्री, ए बी डी है 40 डिग्री। एंगल हमको निकालना है सी ए बी, मतलब ये पूरा एंगल हमको निकालना है, ये पूरा एंगल हमको निकालना है, और दूसरा निकालना है सी बी डी, ये पूरा हमको एंगल निकालना है। तो देखिए हमको ये पता है, तो हम पहले देखिए ये हम मान लें ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त पे बना है तो ए क्या हो जाएगा 30 डिग्री दिया है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। हम इससे बी निकाल लेते हैं क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री होता है और हमको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए 30 और 90 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, तो ए बी सी ये वाला हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। जब ये वाला 60 डिग्री आ गया, ये हमको 40 डिग्री दिया ही है, दोनों को प्लस कर देंगे आ जाएगा ये पूरा। अब देखिए इसी तरह ये भी निकाल लेते। देखिए ये अब एक त्रिभुज नीचे भी बना हुआ है, ये हमारा 40 डिग्री दिया है और ये देखिए अर्धवृत्त पे बना कोण ये 90 डिग्री होता है, ये हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये मिल गया, ये बन गया, ये दिया है, ये दिया है, तो हम ये वाला निकाल लेंगे एंगल ए, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 40 और को प्लस करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 को 180 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए हमको जब ये 60 वाला पता चल गया और 40 दोनों को प्लस कर देंगे और इधर 30 और ये 50 आ गए, ये पता चल गया। अब दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए बी 30 प्लस 50 80 हो जाएगा, और एंगल सी बी डी बराबर एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए बी डी 60 प्लस 40 यानी कि 100 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, कल आपका एग्जाम है।
देखिए एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पवन वाली सीरीज से आपको ये क्वेश्चन में बताने जा रही हूँ। जैसे इसमें लिखा है वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, बी ए सी का मान 40 डिग्री है, एंगल ओ बी सी निकालना है और एंगल ओ सी बी। और हमें पता है देखिए जो ये वाला कोण होता है एंगल बी ओ सी, मतलब एंगल बी ओ सी बराबर होता है 2 गुना इस एंगल के ये वाला कोण क्या होता है 2 गुना होता है। और ये हमको 40 दिया है तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये एक त्रिभुज है, तो देखिए ये जब इसका आ गया 80 डिग्री तो इन दोनों को मान लेंगे एक्स है एक्स, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x 2x। और इसको देखिए 80 को इसमें माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा और 2x बराबर यही आ जाएगा आपका 2x बराबर 80 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, नहीं 2x बराबर आ जाएगा 100, क्योंकि 180 में क्या माइनस करेंगे 80 तो आ जाएगा 100 और यही x बराबर क्या आ जाएगा 100/2। अब इसको कट करिए 2 1 2 2 5 10 और 0 50 डिग्री, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही एंगल 50-50 डिग्री होंगे। और देखिए दोनों एंगल को 50-50 यानी कि 100 और 80 को प्लस कर दिए तो पूरा आ गया 180 डिग्री कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। देखिए इसके आगे हम माध्यिका पढ़ लेते थे कि अंकों के मानों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कर दिया जाता है, फिर व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। देखिए माध्यिका निकालने के 2 फॉर्मूले, अगर विषम आता है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान, और अगर वो सम संख्या आती है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे में 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 1 पढ़ लेते हैं। इसमें माध्यिका का दिया है एक विद्यालय में 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी गई है 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको माध्यिका निकालना है पहले इसको आरोही क्रम में कर दीजिए। और देखिए टोटल पहले कितने 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि विषम वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब देखिए इसको आरोही क्रम में कर लिया तो आ गया 23, 25, 30, 32, 42, 47, 57। अब माध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे n+1/2 पर। तो देखिए 7 है n बराबर और +1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8/2 पद 8/2 पद। 8 2 1 2 2 4 8 तो 4वां पद। चौथा पद कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये मैं बहुत ही जल्दी आपका रिवीजन करा रही हूँ। देखिए अगर आपको मेथड पता होगा तो अगर आपके डिजिट ही चेंज होंगे तो आप कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है 6 मित्रों के भार, इसमें भार दिया है 40 किलोग्राम, 43 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। इन भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में कर लीजिए और उसके बाद देखिए ये कितने हैं n 1 2 1 2 3 4 5 6 यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे माध्यिका बराबर n/2 वे पद प्लस n+1/2 वे पद बटे में 2। तो देखिए फॉर्मूला लगा दिया हमने सम वाला तो 6/2 वे पद और फिर 6/2 प्लस 1 वे पद। तो देखिए इसको कट करेंगे 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 3 6 तो ये आ जाएगा तीसरा पद और इसमें देखिए ये 3 आ जाएगा और 1 प्लस कर देंगे तो चौथवां पद बटे में 2। तो अब देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा पद है 44 उसको प्लस कर लेंगे और यहाँ पे 46 है तो 46 को 44 + 46 / 2। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90 और 2 से कट करेंगे तो 45
किलोग्राम ये माध्यिका आ जाएगी। तो देखिए एक हमने सम का पढ़ लिया, अब एक विषम का फॉर्मूला पढ़ लिया, एक सम का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब जब आपकी सारणी दी होगी तब कैसे माध्यिका निकालते हैं आप ये भी देख लीजिए। लिखा है निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु दी गई है और देखिए आयु ये दी है, छात्रों की संख्या दी है। तो इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए ये हमने आयु लिख दी, छात्र लिख दी, और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए 4 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक। अब 4 और 8 को प्लस कर दिए 12, पूरा 4 और 8 को प्लस कर दिए तो 12 आ जाएगा। फिर 12 प्लस कर दिए 20 में 6 प्लस करिए तो 30 में 10 प्लस करिए 40। तो देखिए अब 40 क्या है, एक मेरी सम संख्या है, तो अब सम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। अब देखिए n बराबर 40 डिग्री आ गया, तो ये देखिए 40/2 पद, अब 2 से काट लीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 20 मतलब 21वां पद, और देखिए 20 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस कर देंगे तो 21वां पद और बटे में 2। अब देखिए इसमें 20वां पद और 21वां पद में क्या आएगा, सारणी में देख के देखते हैं। देखिए अब 20वां पद देखिए 12 से बाद वाले में ही होगा, अब 12 से बाद वाले में ही होगा। अब यानी कि देखिए इसके बाद तो 24 है, यानी कि 24 के अंदर ही आ जाएगा 21वां पद और 21वां पद, 20 वाला पद। तो देखिए लेकिन हम ये नहीं लेंगे, हम आयु इसकी लेंगे। तो इसमें कितना है 40, तो 20वां पद भी 40 हो जाएगा और 21वां पद भी 14 मतलब 40 नहीं 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 प्लस 14/2, 14 को प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 को 2 से कट करेंगे तो माध्यिका वही हमारी 14 आ जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको सारणी के जैसे क्वेश्चन मिले तो आप इसी तरह करिएगा। अगर इसी जगह इसमें अगर कोई विषम संख्या आई होती तो आप विषम वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बहुलक क्या होता है। किसी आंकड़ों को वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक। अब बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 2 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। अब देखिए सबसे पहले बहुलक क्या होता है, जो बार बार संख्या आती है उसी बहुलक कहते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5, तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार आया 7 सबसे ज्यादा बार आया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और इसमें 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी बहुलक को भी एक सारणी के जैसे दिया रहता है, तो कैसे हम बताएंगे। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए पद ये कई सारे दिए हैं और बारंबारता दी है, तो अब बारंबारता देखिए किस में सबसे ज्यादा बार आई, तो 7 सबसे ज्यादा बार मतलब 17 7 बार आया है, 15 2 बार आया, 16 4 बार आया, 17 7 बार आया, 18 5 बार आया, 19 3 बार आया। तो जो सबसे ज्यादा बार आया, जैसे 7 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब 17 सबसे ज्यादा बार 7 बार आया है, तो हमारा ये 7 नहीं होगा, 17 बहुलक होगा। 17 ही तो 7 बार आया है, तो यही हमारा 17 आंसर हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि आपके कल ही एग्ज़ाम है। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपका रिवीजन कराया है आप सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए और सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। जैसे घन घनाभ का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग, आयत, वृत्त, बेलन, शंकु, सारे फॉर्मूले आप एक बार पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। और मैथ का पेपर 1 घंटे का होता है, तो आप बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको पहले अटैम्प्ट करिएगा, जल्दी कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर कैलकुलेशन में एक बार कभी कभी होता है जल्दीबाजी में कैलकुलेशन आप करते हैं तो आंसर गलत आता है, तो 1 बार करिएगा, 2 बार करिएगा, फिर इसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइएगा और आगे की क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और जो क्वेश्चन पहले आए उनको पहले कर लीजिएगा। कम से कम 1 घंटे का पेपर है, तो आप आधा घंटा या 20 मिनट में आपको जितने क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, जल्दी करके, और जल्दी भी करिए और ठीक भी, कि मिस्टेक भी ना हो। और उसके बाद का टाइम निकालिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको करने का। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है उसी टाइम छोड़ के आप आगे करिए, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है, तो आपके ऐसा होता है कि आप
पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते और बाद में लगता है अरे वो क्वेश्चन आता था लेकिन हम कर नहीं पाए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।